नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया 4 अगस्त, फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर से आतंकी हमला, मारे गए सेना के 3 जवान। पाकिस्तान खुद ही आतंक का गढ़ भारी पड़ रहा है, आतंकी खोद रहे हैं पाकिस्तानी सेना की कब्र। दूसरी खबर में आपको बताएंगे जहां नू हिंसा को लेकर आया अमेरिका का बयान। हरियाणा में हुई वायलेंस पर भारत ने अमेरिका को दूटू कहा, आपसे ज्यादा हम चाहते हैं शांति। कर रहे हैं कार्यक्रम, लिया जा रहा है पुलिस के द्वारा एक्शन। तीसरी खबर में बताएंगे चाइना में हालात बेहद खराब हो चुका है। 11 की लोगों की मौत, अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है टोटल पूरे चाइना में। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बद से बदतर चाइना की राजधानी डूब गई है। 70 साल से ज़्यादा बारिश, हाहाकार। चौथी खबर में बताएंगे चाइना में बच्चों के मोबाइल चलाने पर लगेगी रोक। 8 साल से कम उम्र के बच्चे सिर्फ 8 मिनट तक ही देख पाएंगे स्मार्टफोन। पांचवी खबर में बताएंगे प्रशांत महासागर में इंडियन नेवी कर रही सीमा का विस्तार। चीनी अड्डे के पास अब लड़ाकू जहाज करने जा रहे हैं बड़ा धमाका। अगली खबर में बताएंगे भारत में धमाकेदार टेस्ला की एंट्री, एलन मस्क के रास्ते से हटाई गई चीन की चुनौती। चाइना को लगा 440 वोल्ट का झटका। ईरान में हिजाब पर कानून और होगा काला, अगर दिखे सिर के बाल तो हो जाएगी सालों की जेल। ये भी हम आपको बताएंगे। चावल निर्यात पे भारत के प्रतिबंध से पाकिस्तान की किस्मत चमकी, प्रति टन $100 तक बढ़ गई है कीमतें। बताएंगे कैसे चाइना लग चुका है मालामाल। वहीं स्वीडन में एक बार फिर से जलाया गया कुरान, तो तुर्की में दूतावास पर हुई फायरिंग। बताएंगे क्या करके, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर से आतंकी हमला, मारे गए सेना के 3 जवान। आतंकियों को पालने वाला खुद ही आतंकी कब्रगाह बन गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना पर 2 जगह हमले हुए। इस हमले में पाकिस्तान की सेना के 3 जवान मारे गए हैं। बता दें आपको, इससे पहले 2 दिन पहले ही इसी इलाके में एक राजनीतिक रैली में आत्मघाती विस्फोट में 44 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के पीछे प्रतिबंधित इस्लामिक स्टेट का हाथ था। अब इस बीच खबर निकल के आई कि पाकिस्तान में एक और धमाका हुआ जो खैबर पख्तूनख्वा में है। सेना पर जो है वो हमले किए गए हैं 2 जगह। खैबर पख्तूनख्वा वाली जो ये हमले हैं, खबर ये निकल के आई है कि इसमें 2 लोगों का हाथ है। इसमें एक तो टीपी का हाथ निकल के आ रहा है, एक तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नाम निकल के आ रहा है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से पाकिस्तान में इस समय भीषण हमले हो रहे हैं, ऐसे में कभी याद होगा भारत में इस तरीके के हमले हुआ करते थे और पाकिस्तान मजे लेते थे। लेकिन अब आतंकी फैक्ट्री को, आतंकियों को पालना पोसना भारी पड़ रहा है। अब उनके पाकिस्तान में ही उनकी सेना के और आम नागरिकों के काल वही आतंकी बन गए हैं। एक और खबर, हरियाणा हिंसा पर अमेरिका का आया बयान। भारत ने दिया जवाब, कहा हम शांति का हर संभव कर रहे हैं प्रयास, हमें भी शांति अच्छी लगती है। हरियाणा के मेवात में भड़के सांप्रदायिक हिंसा को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा शांति का और आह्वान, हिंसा से दूर रहने की अपील पर विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की है। मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बगाची ने कहा है कि आप हिंसा को रोकने और शांति बहाल करने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणियाँ हमने देखी हैं, उनसे ये शामिल हैं, हम भी स्थिति को सामान्य होते देखना और शांति की वापसी चाहते हैं। हमने इससे पहले अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने हिंसक झड़पों पर बयान जारी करते हुए दोनों पक्षों से शांति की अपील की थी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने रविवार को कहा है कि जाहिर तौर पर हमेशा की तरह अमेरिका शांति की अपील करता है, दोनों पक्षों में हिंसक कार्य न करने की अपील करता है। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम सांप्रदायिक हिंसाओं पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए और हम शांति बहाली के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। अगली एक और खबर, प्रशांत महासागर में इंडियन नेवी कर रही सीमा का विस्तार। चीनी अड्डे के पास लड़ाकू जहाज की धमाकेदार एंट्री। इंडियन नेवी ने अब दुनिया में सीमा का विस्तार शुरू कर दिया है और प्रशांत महासागर में चीन के ठिकानों के करीब भारतीय नौसेना के 2 जहाज ताल ठोक रहे हैं। भारतीय नौसेना के 2 जहाज बुधवार को पपुआ न्यू गिनी में पहुंच गए और प्रशांत महासागर में ये वे देश हैं जो अमेरिका के साथ साथ चाइना के लिए भी रणनीतिक महत्व रखता है। लेकिन अब भारत भी सुपर पावर की तरह बर्ताव करते हुए अपनी शक्तियों का विस्तार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने कहा है कि INS कोलकाता गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और INS सहारदी फ्रिगेट पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मॉर्बी में 2 दिनों तक रहेंगे। दूतावास के एक बड़ा बयान में कहा गया है कि यात्रा क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाएगी। आपको बता दें, PNG में भारतीय जहाज उस वक्त पहुंचे जब भारत अगले महीने G20 शिखर सम्मेलन की नई दिल्ली मेजबानी करने वाला है और प्रशांत महासागर में स्थिति देश पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि प्रशांत देशों की स्थिति में G20 शिखर सम्मेलन में मुद्दे उठाए जाएं। तो सीधे तौर पर पपुआ न्यू गिनी के बाद इंडियन नेवी की ये जहाज क्वाड देशों के साथ सैन्य अभ्यास करने के ऑस्ट्रेलिया की तरफ रवाना हो जाएंगे, जिसमें जापान अमेरिका नेवी के जहाज भी शामिल होंगे। और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम मालाबार अभ्यास है, जो अगले शुक्रवार से शुरू हो रहा है।
तो दोस्तों बड़ी अपडेट ये चीज़ें निकल के आ रही हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बड़ी चुनौती अब लग रहा है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, आखिरकार भारत में टेस्ला की एंट्री, एलन मस्क के रास्ते से हटाई गई चीन की चुनौतियां। काफ़ी वाद विवाद और नानकुर के बाद आखिरकार विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। पुणे के विमान नगर में टेस्ला ने अपना नया दफ्तर खोज लिया है, यानी पुणे में टेस्ला की एंट्री हो गई है। टेस्ला ने उस वक्त भारत में कदम रखा जब जून महीने में अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेस्ला के मालिक एलन मस्क से मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के बाद एलन मस्क ने कहा था कि टेस्ला बहुत जल्द भारत में आ जाएगी और टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। भारत में एलन मस्क की ये कंपनी टेस्ला इंडिया मोस्ट एनर्जी के नाम से कारोबार करेगी और इसका पूरे ऑफिस 5,850 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और पंचशील बिजनेस पार्क के फ्लोर पर है। एक और अपडेट निकल के आई है, चाइना के हालात बेहद ख़राब। चाइना में पिछले 70 सालों से सबसे ज़्यादा बारिश, 1,27,000 लोगों को हटाया गया दूसरी जगहों पे। टाइफून बन चुका है पूरी राजधानी में, सैकड़ों लोगों की मौत, हज़ारों लापता। पूरा का पूरा तस्वीर जो है वो बीजिंग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां चारों तरफ पानी भर गया है। इतना ही नहीं, डोकसुई में सड़कों पर गाड़ियां बह रही हैं। हालात चाइना में पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। बीजिंग में भी जो है वो सेना तेज़ बहाव बीच कार में फंसे व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करती दिखाई दी। तो लेकिन सिचुएशन जो है यहाँ पर बेहद ख़राब देखने को मिला। तो दोस्तों कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलें। जिस तरीके की ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, चाइना में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अगली और अपडेट, भारत के चावल निर्यात के प्रतिबंध से चमक गई है पाकिस्तान की किस्मत। अब देखा जाए प्रति टन $100 बढ़ सकती हैं कीमतें। बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब प्रतिबंध लगाने से हो क्या रहा है ये ज़रा समझिए। पाकिस्तान की लॉटरी लग चुकी है। वहाँ के चावल निर्यातकों के पास अचानक से अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स की लाइनें लगना शुरू हो चुकी है। पिछले 20 जुलाई को भारत सरकार ने घरेलू सप्लाई तेज़ी लाने के लिए, और देखा जाए जिस तरह से मौसमी त्यौहार भी सामने निकल के आ रहे हैं, ऐसे में चावल की खुदरा कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए और गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि देश में कुल चावल का निर्यात लगभग भारत से पूरे विश्व भर में 25% का हिस्सा था, लेकिन अब एक बड़ा हिस्सा कट चुका है। और देखा जाए इन हिस्सों को पूरा करने के लिए जो और भी सारे देश हैं वो पाकिस्तान की ओर रुझान कर रहे हैं। और देखा जाए कहीं ना कहीं जहां पहले भी पाकिस्तान से चावल निर्यात हो रहे थे, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहां पर पाकिस्तान मुंह मांगा पैसा ले रहा है। जी हाँ, भारत की ओर से गैर बासमती चावल के निर्यात पर पाबंदी के बाद ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तान चावल की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय खरीदार अब पाकिस्तान निर्यातकों को अपना रुख करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि इस साल पाकिस्तान में 3 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा कीमतों में चावल के निर्यात की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं देखा जाए अब सबसे बड़ी बात है, प्रति टन $100 कीमतें बढ़ चुकी हैं। आपको पता है जहां पहले खासतौर पर 1 टन चावल की कीमत पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो $450 में दी जाती थी, लेकिन अब वहीं देखा जाए अब जब से भारत ने चावल पर प्रतिबंध लगाया तो ऐसे में अब 600 करीब तक प्रति टन चावल दिया जाएगा। ये एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से पाकिस्तान इसमें मुश्किलों में घिरा हुआ है, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो सकती है पाकिस्तान के लिए। और देखा जाए कहीं ना कहीं इसमें भारत का एक अहम रोल है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वह एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, तुर्की में स्वीडन के दूतावास पर हुआ करारा हमला, कुरान जलाने के खिलाफ हुई है फायरिंग। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताया लगातार स्वीडन में कुरान जलाने का माहौल अभी ठंडा नहीं हुआ। कुरान जलाने के बाद भी जमकर हिंसा हो रही है और हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि कुरान जलाया गया। तुर्की के इजमीर में स्वीडिश बड़ी दूतावास को फिर से हिंसाग्रस्त किया गया। देखा जाए एक तुर्किश महिला कर्मचारी गंभीर रूप से घायल भी हो चुकी है। इस हमले में एकमात्र बंदूकधारी ने तुर्की नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि स्थानीय गवर्नर के कार्यालय में कहा गया कि हमला होता रहेगा। एक मानसिक रूप से देखा जाए बीमार व्यक्ति का हवाला दिया गया जो हमला कराया गया, लेकिन दूसरी तरफ जब खास तौर पर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है हमले को लेकर, तब इनका कहना रहता है कि अगर कुरान जलते रहेंगे तो ऐसी हिंसाएं होती रहेंगी। एक बड़ी बात है जहां स्वीडन में खासतौर पर यह बताया जा रहा था कि मुस्लिम देशों के विरोध करने के बाद माहौल ठीक हो रहे हैं स्वीडन के, लेकिन खबर ये निकल के आ रही कभी कोई भी माहौल स्वीडन में भी ठीक नहीं हुआ। आए दिन हिंसा भड़कती जा रही। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा कि आप किसी तरह से धार्मिक पुस्तक जलाना कितना जायज़ है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ईरान में हिजाब कानून को लेकर फिर से मुंह कर दिया जाएगा काला, सिर के बाल काट दिए जाएंगे। खतरनाक
प्लान बनाया जा रहा है और ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। ईरान में पिछले 16 सितंबर को लगभग 22 साल की एक लड़की को खासतौर पर हिजाब न पहनने पर उसके चेहरे पर काली पोत दी जाती है और दूसरी तरफ से बताया जाता है कि उसके बाल को भी छील दिया जाता है। वही सबसे बड़ी बात यह रहती है कि बाद में उसकी मौत भी हो जाती है, जिसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ये विरोध प्रदर्शन कई महीनों तक चलता है। इस दौरान सैकड़ों ईरानी महिला हिजाब उतार कर, खासतौर पर हिजाब को जलाकर प्रदर्शन करती हैं। सबसे बड़ी बात यह रहती है कि अब फिर से महसा अमीनी की मौत को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन होने जा रहा है। दरअसल मौत क्यों होती है, जरा ये समझिए। आपको बताया कि इस साल ग्रीक में कुछ हफ्ते पहले ही ईरानी अधिकारी बिना हिजाब पहने, खास तौर पर वो चली गई थी नौकरी पर, जहां से उन्हें पहले सस्पेंड किया कर दिया गया न पहनने पर हिजाब। फिर बाद में वही उनका कानून, कठोर कानून की सज़ा दी गई, जिसमें प्रावधान बनाया गया है क्रूर कानून के तहत, और इसे अनुच्छेद 70 बताया जाता है। सबसे बड़ी बात ये बताई जाती है कि इस्लाम में इसे हराम है। इसका हवाला देकर 10 सालों की जेल के साथ साथ काली पोतना, बाल छिलना, ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। और ये जो बातें थी ये कभी भी, और देखा जाए इस पर पुलिस कार्रवाई कोई भी नहीं होती है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये बात सामने निकल के आती है कि महिला हिजाब नहीं पहने हुई थी, जिसके बाद कंट्रोल रूम में ये बातें सामने निकल के आती हैं और पहले उसे कंपनी से हटा दिया जाता है। और आपको पता है इसको लेकर भी जमकर हंगामा हुआ, लेकिन अब एक बड़ा कानून बनाया जा रहा है ईरान में। अब कोई भी ऐसा कर रहा है तो उसे सीधा उम्र कैद की सज़ा दे दी जाएगी। ये एक बड़ी बात है। जहां 10 सालों की सजा थी वहां उम्र कैद की बात की जा रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या महिलाओं को इसी तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए या फिर इसके लिए फिर से आवाज़ उठानी होगी एकजुट होकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, चीन में 140 सालों के बाद फिर से हुई तेज बारिश, राजधानी में आया विनाश। बड़ी खबर निकल के आ रही है, विकराल रूप में फंस गया है ड्रैगन। चीन में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश लगातार विकराल रूप धारण करती चली जा रही है। जहाँ एक तरफ देखा जाए अब तक 20 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 25 लोग लापता भी हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन की राजधानी में देखा जाए 140 साल का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। सबसे बड़ा वार सामने निकल के आ रहा है। और यहाँ पर देखिए कि राजधानी बीजिंग शहर के मौसम विज्ञान सेवा ने बताया कि आगे और भी बारिश हो सकती है, यानी माहौल और भी बिगड़ने को तैयार है। और ये माना जा रहा है कि ये एक नया इतिहास रचने जा रही है बारिश, और ख़ास तौर पर ड्रैगन पूरी तरह से इसमें फंसता नज़र आ रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर पर चलते हैं, जहां खास तौर पर निकल के आ रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के समझौते को लेकर। अमेरिका ने फिर से करीब आ चुका पाकिस्तान शरीफ सरकार को सुरक्षा समझौते पर दस्तखत करना पड़ गया है भारी। देखा जाए पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंध बीते कुछ सालों से बेहद उतार चढ़ाव कर रहे हैं। पाक सरकार चीन के नज़दीकी अमेरिका को रास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जाए जो पाकिस्तान और जो ड्रैगन है इनकी मिली भगत चलती रहती है। यही बड़ी वजह है कि इनसे अमेरिका की बनती नहीं है, और बनती है तो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाती है। अब देखा जाए शहबाज शरीफ सरकार के बीच अविश्वास की खाई जो है वो लगातार चौड़ी होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाइडेन प्रशासन के साथ एक नई इबारत की गई है, जिसमें लिखा गया है कि मूड में दिख रहे हैं कि अब वो साथ रहकर चलेंगे। उन्होंने अमेरिका का साथ देने के लिए कहा है, साथ ही सुरक्षा समझौते पर भी मंजूरी दी है। अब ये बात कहाँ से निकल के आ रही है? द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार से ये रिपोर्ट निकल के आ रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ वर्षों से जो अमेरिका से विवाद रहा था पाकिस्तान से, उसे ख़त्म कर दिया गया है। इसके साथ ही इस्लामाबाद के लिए वाशिंगटन के हथियार हासिल करने का भी रास्ता खुल गया है। यानी कि अब फिर से व्यापार शुरू होने जा रहा है अमेरिका और पाकिस्तान में। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर बैन कर दिया है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक अहम फैसला लिया, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात को बैन किया गया है। इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया गया है कि सभी जो भी ये प्रतिपादित आइटम है इनका आयात नहीं हो पाएगा, इन्हें अवैध बता दिया गया है। और ख़ास तौर पर ये बात निकल के आ रही है कि इसे सबसे बड़ी बात यह है कि अब आत्मनिर्भर भारत बने और मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये सारे कानून लाए जा रहे हैं। और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामान पर लगातार प्रतिबंध लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है और भारत ज़रूर आगे बढ़ेगा। चलते अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, चीन में एक भयंकर कानून आया जिसमें स्मार्टफोन नहीं मिलने वाला है। बच्चों को ज़बरदस्त नियम किया गया तैयार। चीन की इंटरनेट निगरानी संस्था ने बच्चों के ज़्यादा समय फ़ोन पे बीत रहे थे, इसको लेकर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर अंकुश लगाने के लिए नियम तैयार किया है। चीन के साइबर प्रशासन CSC के इस संबंध में बुधवार को अपनी साइट पर मौसादा दिशा निर्देश प्रकाशित कर दिए हैं। संस्था के इस कदम ने सोशल मीडिया मंच पर ऑनलाइन गेम चलने वाली टेंसेंट और बाइटर्स जैसी कंपनियों को झटका दे दिया है। देखा जाए मौसदे के अनुसार इस समय नाबालिगों को खासतौर पर रात 10 बजे के और सुबह 6 बजे तक मोबाइल पर इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि रात में इंटरनेट सेवाएं नहीं दी जाएंगी। जबकि
16 से 18 की आयु वाले किशोरों को दिन में केवल 2 घंटे की इंटरनेट इस्तेमाल करने की सेवा दी जाएगी। इसके अनुसार देखा जाए 15 वर्ष की आयु के बच्चों को केवल और केवल स्मार्टफोन चलाने के भी इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं रहने वाली है। और ख़ासतौर पर बात ये समझिए कि यहाँ पर एक अच्छा कानून है। जिस तरह से लगातार आए दिन स्मार्टफोनों से लगातार हर एक बच्चा ग्रसित होता जा रहा है, वैसे आपकी क्या राय है ड्रैगन के इस बड़े कानून को लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।